मछली के लिए आप एक पैन ले आएं और सबसे पहले उसके नीचे एक दरमियानी आंच ऑन करें। अब पैन में आप शामिल करें ऑलिव ऑयल, कम से कम 2 टेबलस्पून। जब तक तेल गर्म होगा आप मछली के 2 फिले लें और अब इनके ऊपर आपने मसाला डालना है। तो थोड़ा सा नमक, नमक को आप रब इन करें एक साइड पे और फिर दूसरी साइड पे भी। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च, और फिर थोड़ी सी आपकी 5 स्पाइस मिक्स, इसको बस आप स्प्रिंकल ऑन करें। नेक्स्ट इसको आप पैन में डाल दें। ओके, मछली को पैन में डालकर थोड़े से आप छोटे टमाटर ले लें। अगर आपके पास चेरी टमाटोज ना हो तो आप रेगुलर टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उनको छोटा चॉप कर दें। ओके, अब मछली को पकाना बहुत ही आसान है। आप उसको एक साइड से अच्छी तरह कुक करें कि जो रंग है वो बिल्कुल हाफ वे पॉइंट तक बदल जाए, फिर उसे फ्लिप करें और दूसरी साइड पे वही काम करें। ओके जी, पैन के नीचे आग ऑफ कर दें और टमाटर डाल दें पैन में। अब टमाटर इसी पैन में अपना जूस रिलीज करेंगे, क्योंकि पैन बहुत गर्म है, तेल भी गर्म है, तो टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटे छोटे ये टमाटर, छोटे छोटे टमाटर के पीस हैं। नेक्स्ट स्टेप, दूसरा पतीला ले आएं। अब आप मछली का पीस उठाएं और डायरेक्टली सॉस के अंदर सेट करें। फिर थोड़े से टमाटर जो साइड्स पे हैं उनको भी आप उठाएं और उनको सॉस में शामिल कर दें। ओके, अब देखें ये सॉस कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने मुख्तलिफ रंग हैं इसमें। अब आप इस सॉस के ऊपर ढकना दे दें और सर्विंग टाइम पे इसको अच्छी तरह आप गर्म करें, यानी स्टॉक या सॉस है उसको उबलना चाहिए, उसमें जोश आना चाहिए, तब मछली जाके अंदर तक पकेगी। अच्छा जी, अब इसके साथ हम सर्व क्या करेंगे? हम इसके साथ सर्व करेंगे एक चावल, और वो चावल हम बनाएंगे हरे प्याज के साथ, और उसको हम इसी पैन में पकाएंगे जिसमें हमने मछली पकाई, क्योंकि जो फ्लेवर्स मछली के हैं वो पैन में अब रह गए। तो सबसे पहले उसके लिए आप एक दाना लहसुन लें और उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप, हरी प्याज। आप एक दाना हरी प्याज ले लें और इसको गोल गोल स्लाइस करें। अच्छा, अब क्योंकि हम फ्यूजन चीज़ बना रहे हैं, यानी फ्यूजन चावल, तो मैंने सोचा कि हम पाइनएप्पल का भी इस्तेमाल करें, तो एक दाना पाइनएप्पल आप रख लें। नेक्स्ट इसमें थोड़े से 4 मगज़ के दाने हम डालेंगे, यानी मेलन सीड्स, क्योंकि उससे भी फ्लेवर डिफरेंट आएगा, टेक्सचर राइस में बहुत मुख्तलिफ आएगा। और ये सोचें कि हम एक शाही फ्यूजन राइस बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, फ्राइंग पैन के नीचे आप आग ऑन कर दें, और ये याद रखें कि वही फ्राइंग पैन है जिसमें हमने मछली बनाई, हमने उसका तेल नहीं गिराया, क्योंकि इसी में सारे मछली का फ्लेवर है। सबसे पहले तो आप लहसुन पैन में डाल दें, लहसुन को पैन में डालें और उसको थोड़ा सा सौटे करें। अब क्योंकि जैतून का तेल कम रह गया है तो लहसुन थोड़ी सी कैच हो रही है पैन में, आप आग कम कर दें। और अब आखिरी पॉइंट फ्यूजन की, 1 टेबलस्पून तिल का तेल आप पैन में शामिल कर दें। अब ये हुई एक्स्ट्रा फ्यूजन। सब चीजों को मिक्सिंग करें और नेक्स्ट हरी प्याज को आप पैन में डाल दें। अब इसको अच्छी तरह सौटे करें और सौटे करने के बाद कम से कम 2 टेबलस्पून सफेद सिरके के आप पैन में डाल दें। सिरका डालकर
आप 50 मिलीलीटर स्टॉक पैन में डाल दें। अब उससे ये होगा कि हरी प्याज थोड़ी सी ज़्यादा पकेगी, और क्योंकि वो स्टॉक में पकेगी तो ये सोचें कि आप एक हल्की सी यखनी बना रहे हैं। ओके, अब जैसे स्टॉक और सिरका ड्राई होना शुरू हो जाएं, आप पाइनएप्पल को लें और उसे थोड़ा सा रफली चॉप कर लें। बहुत छोटे पीस ना बनाएं, लेकिन बहुत बड़े भी ना छोड़ें, बाइट साइज होने चाहिए। उनको पैन में डाल दिया और फिर 4 मग्स उसको भी शामिल कर दें। तो आप 2 छोटे टमाटर ले लें, या फिर एक टमाटर को बिल्कुल बाइट साइज पीस बना लें उसके, और उसको डायरेक्टली पैन में डाल दें। एकदम थोड़ा सा लाल जाने से देखें कितना चेंज आ जाता है डिश में। ओके, सारी चीज़ें एक साथ अच्छी तरह फ्यूज हो रही हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा स्टॉक और ऐड करें, और अब थोड़ी सी फ्यूजन। इसमें आप डालेंगे बिल्कुल टेबलस्पून बराबर सोया सॉस। सोया सॉस डालकर आप आधा टीस्पून चीनी का पैन में शामिल कर दें। उससे ये होगा कि जितने जो खट्टे फ्लेवर हैं वो थोड़े से बैलेंस में आ जाएंगे। और बिल्कुल आखिर में एक बड़ी चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च उसको पैन में शामिल कर दें, और वो इसलिए क्योंकि हमें तो मिर्च पसंद है, और हर चीज़ में अगर आप थोड़ी सी मिर्च डालेंगे तो फ्लेवर और इन्हांस होगा, और आपको कभी इस तरह नहीं लगेगा कि भाई ये तो बहुत ब्लैंड चीज़ है, मैं कभी नहीं बनाऊंगी या मैं कभी नहीं बनाऊंगा। तो आप डेफिनेटली फिर वो डिश नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ओके, ये तो हो गया जी, लाल मिर्च गई। नेक्स्ट, थोड़े से चावल डाल दें पैन में। अब मैंने चावल को पहले से थोड़ा सा पार बॉईल करके रखा हुआ है, यानी इनको हाफ बॉईल किया है। तो आप एक बोल चावल का पैन में निकाल लें। अब आप आग थोड़ी सी हाई कर लें, क्योंकि आप चावल को सोटे करना चाहते हैं या स्टर फ्राई करना चाहते हैं। अगर पैन के नीचे आग बहुत कम होगी तो चावल पानी पी जाएगा और सोटे नहीं होगा। ओके जी, हमारी फ्यूजन फिश करी रेडी, हमारे फ्यूजन चावल रेडी। टाइम आया प्लेट अप का और गेस्ट से रेटिंग लेने का।